हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फोरम पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मैं कुछ इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रजिस्टर्स से है और उनका अरेंजमेंट, रजिस्टर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स इन अ नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक। किसी भी नेटवर्क में रजिस्टर्स को कैसे अरेंज किया जाता है और उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रजिस्टर्स और उनका नेटवर्क अरेंजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज करो अगर R ओम का रजिस्टर है। इस R ओम के रजिस्टर को अगर हम किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट कितनी फ्लो होने वाली है, पोटेंशियल क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए इस R ओम के रजिस्टर को हमने एक 20 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है। ये एक बैटरी सोर्स है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो 20 है। आपको पता है किसी भी बैटरी सोर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करो। ये किसी भी बैटरी सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पर V जो है पोटेंशियल है, इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल। इसको हम E से भी लिख सकते हैं, E फॉर EMF, V फॉर वोल्टेज। जैसा कि हमें पता है पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। रजिस्टर्स की अगर बात करें हम, तो अगर R ओम का रजिस्टर है तो ओम क्या है, इसकी यूनिट है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। किसी भी रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट ओम होती है। इसी तरह पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। अगर इस नेटवर्क की बात करें, ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क की अगर हम बात करें, जैसे ही इस रजिस्टर को हम किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी। सपोज करो उसको हमने I से रिप्रेजेंट किया, I फॉर करंट। ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इतना तो आपको पता होगा, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। अगर हम EMF या पोटेंशियल की बात करें तो इसकी यूनिट वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी यूनिट ओम होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो अगर इस नेटवर्क की हम बात करें, एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। जैसे ही हमने R ओम के रजिस्टर को किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया, उसमें I एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। तो अगर हम इसमें बात करें I एम्पियर की करंट, तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस करंट की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम करंट की वैल्यू लिखें तो I की वैल्यू जो होगी वो I इक्वल टू V/R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू IR, यानी इस बैटरी सोर्स यानी इस पोटेंशियल की अगर हम बात करें, इस टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो V इक्वल टू I/R होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नेटवर्क में अगर हम दो टर्मिनल्स की बात करें तो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। आज का जो टॉपिक हमारा होगा बेसिकली इसी रजिस्टर पे बेस्ड है और हम आपको अब पढ़ाने वाले हैं कि इस रजिस्टर, अगर मान लो किसी नेटवर्क में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स आ जा रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नेटवर्क में वो अरेंज किए जा सकते हैं और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने अभी आपसे बताया कि अगर R ओम के रजिस्टर को किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो I होगी। उसको हम निकाल सकते हैं, जो उसके लिए जो फार्मूला दे रखा है, I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो सिंपली अगला जो टॉपिक हमारा है वो अरेंजमेंट है कि कैसे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रजिस्टर्स आ जाएं तो उनको कैसे हम नेटवर्क में अरेंज करते हैं। बेसिकली दो मेथड होता है अरेंज करने का। अगर रेजिस्टेंस है N रजिस्टर्स हैं हमारे पास, एक से ज़्यादा रजिस्टर्स, सपोज करो N रजिस्टर्स हैं, तो वो नेटवर्क में सीरीज़ कनेक्शन में हो सकते हैं। सीरीज़ कनेक्शन का मतलब होता है 1 बाई 1, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस टाइप से अरेंज किए गए हों। और दूसरा हमारे पास जो टेक्निक होता है वो पैरेलल कनेक्शन, यानी रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हों। तो बेसिकली दो टाइप से कनेक्शंस होता है किसी नेटवर्क में, एक सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं दोनों से मिला के एक जो तीसरा नेटवर्क बनता है वो होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल
कनेक्शन। तो कहा जाए तो 3 तरीके का कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। यानी कि किसी भी नेटवर्क में अगर रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में भी कनेक्टेड हैं और पैरेलली भी कनेक्टेड हैं तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन कहलाएंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो एग्ज़ाम में इसी पे बेस्ड होता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जिसमें इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इनका कनेक्शन कैसे होता है, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे, फिर उस बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शंस। सपोज करो हमारे पास n रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, Rn। सपोज करो हमारे पास n रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस R1 ओम, R2 ओम, R3 ओम, R4 ओम और Rn ओम है। तो अगर इनको हम सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं, सीरीज़ में कनेक्शन इनका बनाते हैं तो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। हमने बताया सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, 1 बाय 1 कनेक्टेड होते हैं, एक रजिस्टर्स के बाद दूसरा रजिस्टर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा जब हम बात करेंगे इसकी। ये हमारा पास R1, फिर इसके बाद दूसरा रजिस्टर R2, इसी के बाद तीसरा R3, इस तरह से अगर हम बात करें तो लास्ट में Rn, ये कनेक्टेड है। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब अगर इसी सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड रजिस्टर्स को किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, सपोज करो हमने इसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो अब ये एक क्लोज्ड पाथ बन गया क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है कि किसी भी नेटवर्क में जो भी हमारे पास एलिमेंट है, देखिए रजिस्टर को आपको पता होगा ये एक पैसिव एलिमेंट होता है। तो पैसिव एलिमेंट 3 होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम किसी भी नेटवर्क में ये तीनों जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, ये हैं, अगर इसको किसी बैटरी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है। ये हमारा एक नेटवर्क बन रहा है। इस नेटवर्क में जैसे ही मैंने इन रजिस्टर के कनेक्शंस को किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया, ये क्लोज्ड पाथ बन गया, एक बंद परिपथ बन गया, क्लोज्ड पाथ, जिसको हम मेश बोलते हैं। आपको पता होगा इस क्लोज्ड पाथ को हम मेश बोलते हैं, क्लोज्ड पाथ को मेश बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में मेश आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो इसके क्रॉस बैटरी जो है वो 20 वोल्ट है। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स हैं एक के बाद एक कनेक्टेड हैं, यानी इसका जो ये टर्मिनल है ये दूसरे के टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से ये जो कनेक्शन, ये अरेंजमेंट है, ये सीरीज कनेक्शन कहलाते हैं। तो इसमें जैसे ही हम इस अरेंजमेंट को बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। सपोज करो I एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। तो जैसे ही इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो होगी, अब इसमें हमें देखना क्या है कि कैसे पहचानेंगे ये सीरीज कनेक्शन है। जब भी हमें सीरीज कनेक्शन दिखेगा तो हमारा सबसे पहला जो हमारे दिमाग में जो क्लिक करनी चाहिए बातें वो ये होनी चाहिए कि जो इन रजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा, यानी सारे रजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। यानी इसमें भी I एम्पियर हर जगह जो करंट होगी वो सेम होगी। इनके अक्रॉस पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, ये अगर बात करें तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1, इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल V2, इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल V3। ऐसे अगर यहाँ बात करें तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा Vn। यानी अगर रजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, लेकिन उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vn, लेकिन करंट इसमें सेम होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप जब भी किसी नेटवर्क में सीरीज़ कनेक्शंस में रजिस्टर्स को देखेंगे तो सबसे पहले चीज़ आपको ये आप क्लिक करनी चाहिए कि इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर रजिस्टर्स का अरेंजमेंट सीरीज़ में किया गया है तो करंट विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू ईच registers will be same and potential
डिफरेंस across each registers will be different। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कभी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि अगर अगर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा, लेकिन उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। बस ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा सीरीज़ कनेक्शन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं आगे। अभी इसमें मैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बताएंगे, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। रजिस्टर्स को अगर पैरेलली कनेक्टेड किया जाता है तो नेटवर्क किस टाइप से फाइंड आउट होता है, देखते हैं। सपोज करो n रजिस्टर्स हैं फिर से हमारे पास, जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, Rn है। इनको अगर हमें पैरेलली कनेक्ट करना है तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में कुछ नहीं होता, हर एक रजिस्टर के दोनों सिरे को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं R1, R2, इन सारे रजिस्टर्स के हमने दोनों छोर्स को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। इसके इस पॉइंट को इन सारे रजिस्टर्स के एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह इनके जो दूसरे टर्मिनल्स हैं उनको दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। यानी हर एक रजिस्टर्स के पॉइंट को, किसी टर्मिनल्स को एक पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देते इस तरह से। तो देख रहे हैं हम कि सारे रजिस्टर्स जो है एक पॉइंट पे यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरह इनका जो लास्ट छोर है वो दूसरे टर्मिनल पे पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये हमारा जो कनेक्शन होगा ये पैरेलल कनेक्शन होगा। अब सपोज करो इस पैरेलली कनेक्टेड नेटवर्क को अगर हम किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करो हमने एक बैटरी सोर्स लिया, B वोल्ट है जिसकी वैल्यू, इस B वोल्ट की सप्लाई को हमने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। देखिए अगर इसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो क्या ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है? ये क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रॉन इधर, पहली बात जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा यहाँ से, चूँकि ये नेटवर्क डिसकनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएगा। यानी अगर हम करंट की बात करें, यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इस नेटवर्क के थ्रू होते होते यहाँ तक आएगा, बट यहाँ चूँकि ये कनेक्शन ब्रेक है इसलिए करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी नेटवर्क में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन चूँकि सर्किट ब्रेक है, ये जो क्लोज्ड पाथ है, ये जो मेश है, ये क्लोज्ड पाथ बन ही नहीं रहा है, ये मेश बन ही नहीं रहा है, ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट के केस में करंट फ्लो नहीं होता। तो जैसे ही इसको हम क्लोज्ड पाथ में बनाते हैं, यानी ये नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है, ये एक क्लोज्ड पाथ है हमारे पास। तो इसमें अगर हम वोल्टेज की बात करें, B वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितनी होगी, I एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब ध्यान देना है, हमने जैसे सीरीज़ कनेक्शन में पढ़ा था कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं उसके अक्रॉस करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए सारे रेजिस्टर्स जो हैं इनके जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो कितना है, B वोल्ट। यानी हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो B वोल्ट ही होगा। यहाँ पर B वोल्ट, यहाँ B वोल्ट, V वोल्ट, V वोल्ट। यानी सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो जो बैटरी हमने लगाई है V वोल्ट की वही होगा, यानी पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, जैसे ही यहाँ पर I एम्पियर की करंट आएगी, अब देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंट ब्रांचेस दिख रही हैं, अलग अलग शाखाएं इसको दिख रही हैं। तो ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये करंट डिवाइड हो जाएगा, इसका कुछ पोर्शन इसमें जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस वीक होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगी, जो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा उसमें कम करंट जाएगी। ठीक है, तो सपोज करो I एम्पियर की करंट थी, यहाँ पर I1 डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, यहाँ पर I4 और यहाँ पर IN।
तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो करने लगी। ये करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, यही ओम्स लॉ था। चलिए अब यहाँ पर हमने देखा कि जो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो अगर n रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across each registers will be same and current through each registers will be different। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इनके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो डिफरेंट होगी, और सीरीज कनेक्शन में जस्ट उल्टा होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यही बेसिक डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में। बाकी अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इन अरेंजमेंट के अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इस पूरे नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए जो फॉर्मूला बना है उसको मैं आपको बताता हूं और उसको डेरिवेट करके आपको दिखाता हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक है, कैसे हम इन सीरीज कनेक्शन के नेटवर्क को और पैरेलली कनेक्टेड नेटवर्क को कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस पे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर्स लिया है R1, R2, R3। अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है R1 ओम, R2 ओम और R3 ओम, ये अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, यानी अगर ये नेटवर्क कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसको, और ये V वोल्ट की बैटरी। तो इन जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं R1, R2, R3, अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो अगर इनको रिड्यूस करेंगे तो कुछ इस तरह से नेटवर्क बन जाएगा। यानी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर रजिस्टर्स हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस करंट सेम होगा। अगर ये एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, जैसे ही ये क्लोज्ड पाथ बनेगा यानी इनको बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसमें जो करंट फ्लो होगी, सपोज करो I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इन सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट होगी वो सेम होगी, यानी सब में I एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। ठीक है, V1, V2, V3 इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने सपोज कर लिया V1, V2 और V3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर इस पूरे नेटवर्क की बात करें तो इन दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल आएगा वो क्या है, V है, हम लिख सकते हैं V। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए अगर V1, V2, V3 इनके क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल हैं, लेकिन अगर इस टर्मिनल की बात करें हम A और B, तो A और B टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल है वो V1, V2 और V3, यानी अगर इनको हम बात A और B की बात करें तो टोटल जो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इस A और B टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल है V1, V2 और V3, तो अगर हम बात करें तो A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल हैं वो ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो इसको, और यहाँ पर अगर देखें तो A और B के जो टर्मिनल्स हैं वो बैटरी से कनेक्टेड हैं, यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है V है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। क्लियर है, देखिए अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो V1, V2 और V3 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम V1 की बात करें यहाँ पर तो इसके अक्रॉस करंट कितनी है I, रेजिस्टेंस कितनी है R1, तो अगर हम V1 की बात करें तो सिंपली हम लिख सकते हैं I इंटू R1
लिख सकते हैं। इसी तरह अगर V2 की बात करें तो I इंटू R2, I इंटू R2। इसी तरह अगर V3 की बात करें तो I इंटू R3 लिख सकते हैं हम, V3 इक्वल टू I इंटू R3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इस नेटवर्क की हम बात करें तो V की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अगर इसके क्रॉस करंट क्या है, करंट I है तो I एम्पियर की करंट आ गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप करते हैं तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। दैट मीन्स वी गेट V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन 3 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। नाउ अगर अब देखें हम लोग तो जो इक्वेशन 3 बन के आ रही है इसमें इस V की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, क्लियर है, लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से V की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट किया तो देखिए क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू R इक्वेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स दिस I विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, वी गेट R इक्वेलेंट इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. This is the basic formula for equivalent resistance across सीरीज़ नेटवर्क। अगर रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होता है। ये दो स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ 3 रजिस्टर की बात की थी, अगर सपोज करो हमारे पास n रजिस्टर्स होते तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हो जाता है, यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते थे इन केस ऑफ n रजिस्टर्स अगर हमारे पास n रजिस्टर्स होते तो हम लिखते R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा नेटवर्क सीरीज़ कनेक्शन में है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करने वाले हैं। देखिए अगर सपोज करो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, R1, R2 और R3, ये 3 रजिस्टर्स हमारे जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पैरेलली कैसे कनेक्शन होता है, तो ये पैरेलली कनेक्टेड नेटवर्क है, यहाँ पे रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इस केस में जैसे ये A और B टर्मिनल के क्रॉस ये रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलली, जैसे ही इसको हम किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ये जैसे ही एक क्लोज्ड पाथ बनेगा इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। सपोज करो यहाँ पर I एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नेटवर्क अरेंजमेंट पैरेलल है तो उस केस में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पर R1, R2 और R3 की बात करें तो इनके अक्रॉस जो करंट होगी वो डिफरेंट होगी। सपोज करो इसमें I1 एम्पियर की करंट गई, इसमें I2 एम्पियर की करंट गई और इसमें I3 एम्पियर की करंट फ्लो करने लगी। लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो V ही होगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल तो एक ही है, 2 टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, उसके अक्रॉस चाहे जितने रजिस्टर्स कनेक्टेड हों। तो हम सिर्फ टर्मिनल की बात करेंगे, टर्मिनल फाइंड आउट कर लीजिए, उस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हर एक रजिस्टर के जो दोनों टर्मिनल हैं वो A और B ही हैं। अगर इसकी बात करें तो ये भी A से कनेक्टेड, ये भी A से कनेक्टेड है, R3 भी A से कनेक्टेड है, इसी तरह R1 B से कनेक्टेड है, R2 भी B से कनेक्टेड है, R3 भी B से कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है पैरेलली कनेक्टेड नेटवर्क कहलाता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो नेटवर्क सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से बनेगा, जैसा कि प्रीवियसली अभी बताया था मैंने आपको। ये नेटवर्क कुछ इस तरह से बन जाएगा, प्लस माइनस, और ये हमारा बन गया R इक्विवेलेंट। इसमें भी वोल्ट की सप्लाई देते ही इसमें करंट I एम्पियर फ्लो करने लगेगा, ये क्लोज्ड पाथ बन गया। ये सारी चीज़ें हम लोग
इससे पहले भी देखे थे। तो ये नेटवर्क जब रिड्यूस होगा, यानी अगर हम इसकी बात करें, इन तीनों अरेंजमेंट की बात करें, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और ये नेटवर्क कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बनता है उसको डेरिवेट करके बताते हैं आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया यहाँ पर R1 के क्रॉस जो करंट फ्लो होगी I1, R2 के क्रॉस I3, I2 और R3 के क्रॉस I3, इस तरह से करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट की वैल्यू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है V = I × R होता है। यहाँ पर क्या है, अगर हम इस I एम्पियर की बात करें तो ये I एम्पियर की जो करंट है यही डिस्ट्रीब्यूट हो रही I1, I2, I3, यानी अगर इस टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पर जो करंट होगा, यानी ये टर्मिनल सेम है, A है, तो एट टर्मिनल A I = I1 + I2 + I3 लिख सकते हैं आप। A पॉइंट पे हमारा जो I है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1, I2, I3, यानी ये टोटल करंट 3 डिफरेंट ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इनका सम जो होगा वो इसी के इक्वल होगा। अगर 10 एम्पियर की करंट जा रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इनका सम तो 10 ही होगा। तो यानी I = I1 + I2 + I3 हम लिख सकते हैं। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब हम फिर से चलते हैं। अगर इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस हम पोटेंशियल देख रहे हैं V है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V है, R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास I1 है, तो इस I1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता I = V/R होता है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1 हो जाएगी, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V ही है और रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 की वैल्यू हो गई V/R1। इसी तरह R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल V है, R3 के क्रॉस पोटेंशियल V है, तो अगर हम I2 की बात करें तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R2 लिख सकते हैं ऐसे हम। इसी तरह अगर I3 की बात करें हम तो यहाँ पर V/R3 ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल ली ओम्स लॉ से। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट I = V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। अब अगर हम इस रिड्यूस्ड नेटवर्क की बात करें तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट में करंट जा रही, I एम्पियर की जा रही, तो इस करंट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको दे दीजिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक है, यानी I = V/R इक्विवेलेंट हो गया। तो इस I की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट V = V/R इक्विवेलेंट = V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ V कॉमन निकल जाएगा, तो जैसे ही हम इसमें से V कॉमन लेंगे ये क्या बन जाएगा, ये 1/R1, 1/R2, 1/R3 × V ये बन जाएगा। यहाँ से V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन के आएगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा R इक्विवेलेंट। यानी अगर रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर हमारे पास सपोज करो n रजिस्टर्स आ गए तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 -- 1/Rn। इस फार्मूले से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से इसको डिटेल में डिस्कस करके बता देंगे। बाकी आप अगर चाहेंगे वीडियो को फिर से आप रिमाइंड करके अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चन में कैसे इनको
यूज़ करते हैं और कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करा के दिखाऊंगा कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो फ़िलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप 2-3 बार अगर अपनी कॉपी में करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा। तो फिलहाल आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इस पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन दोनों डेरिवेशंस को डेरिवेट करने की प्रैक्टिस कीजिएगा और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।